तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल गोल्ड ब्लॉक्स 91 पे। तो आज हम लोग देखेंगे अपना ये बेसिक मैथ का एक और नया टॉपिक जो कि है एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो आपको ये वीडियो मिलने में शायद लेट हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपसे इस पे हम लोग लगातार वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मेरा बहुत छोटा सा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। बेसिक है तो इसको हम लोग बेसिक की तरफ पढ़ेंगे, ज्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखें आखिर एलसीएम और एचसीएफ है क्या। तो पहले देखते हैं एलसीएम। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट या फिर लिस्ट। एल से मेरा हो जाता है लोएस्ट या फिर लिस्ट बोल सकते हैं। सी से होता है कॉमन, एल से एम से या मल्टीपल हो जाना चाहिए था। एम से यहाँ कर दीजिए आप लोग मल्टीपल, ठीक है। MULTIPLE, ठीक है। आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। एलसीएम लोएस्ट या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में लघुत्तम बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लसा बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। इसको हम लोग हिंदी में महत्तम बोलते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट में मसा बोलते हैं। तो आप लोग से कोई पूछ देगा कि बताओ एलसीएम सीख रहा है कि एचसीएफ, तो बाद में पूछ देगा इसे कि एलसीएम सीख रहा है कि लघुत्तम, तो हम बोल देंगे दोनों। ये नहीं कि बोलेंगे खाली एलसीएम, ठीक है। या फिर पूछे कि लघुत्तम सीख रहा है कि लसा सीख रहा है, तब बोलेंगे दोनों सीख रहे हैं, क्या दोनों के नाम सेम ही है, ठीक है। तो हम लोग आगे आते हैं। तो पहले इधर देख लेते हैं, इसका साइन यानी इसका चिन्ह इस टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक ना। इसका साइन यहाँ जैसे भी देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे क्या इसका एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना है। दोनों में इसी साइन का यूज होता है, इस तरह का होता है, ठीक। अब इसमें कुछ ज्यादा बेसिक सीखने नहीं, अब इसमें आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला मेरा क्वेश्चन 9 और 8। अब इसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों साथ ही निकालते चलेंगे, क्योंकि हम लोग के पास उतना समय नहीं और दोनों एक ही टाइप का, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, देखिए सबसे पहला टाइप 9 और 8। पहले एलसीएम होता है बउआ कि जो पहाड़ा ऐसा कोई हो जो कि दोनों को लगा दे। कोई ऐसा पहाड़ा कि 9 के भी लगा दे और 8 के भी लगा दे, कोई ऐसा पहाड़ा। तो सबसे पहले छोटा से स्टार्ट करेंगे। तो पहले दुक्के चेक करते हैं कि दुक्का में 9 और 8 आता है कि ना। तो देखते हैं, तो दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौ 8 और 2 पचे 10, यानी 8 तो आ रहा है लेकिन 9 आ रहा है तो नहीं, यानी हमको लगना चाहिए लेकिन दोनों साथ, ठीक ना। जब भी लगे तो दोनों साथ ही लगना चाहिए। अब हम लगाते हैं 9 को, देखते हैं कि 9 आखिर आता है कि नहीं। तिनका में देखते हैं, तो तिनका 3, 3 3 6, 3 3 3 4 12। तिनका में 9 आ रहा है लेकिन 8 ना आ रहा है। तो ई कंडीशन में क्या करेंगे, जब पहाड़ा में एक दूसरे नहीं आए, मतलब एक दूसरे को अंक नहीं काटे, तो उसमें क्या करते हैं, उसका अगर एलसीएम निकालना रहेगा ना तो कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे ऐसे बराबर, ऐसे कर देंगे। एलसीएम दोनों का आपस में गुना कर देते, तो 9 गुने 8 कितना आ जाएगा? 72, ठीक है। कितना आ जाएगा? 72। इसका एचसीएफ पूछेगा तो जब लग ही नहीं रहा है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आया बात समझ? तो आपका इसका एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की टाइप, मतलब 2 की तरफ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 2 क्या है? 10 और 5। तो पहले एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से ले लेते हैं 10 और 5। अब इसमें हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले ऐसा पहाड़ा देखते हैं कि कोई ऐसा है कि एक दूसरे में चल आए। तो यहाँ से देख लेते हैं कि पंचका में अगर पढ़ेंगे तो पंचका में 5 भी चलेगा और 10 भी चलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट किससे लगाते हैं? 5 से लगाते हैं, ठीक है। तो जो पहाड़ से लगा रहे हैं उसको यहाँ लिखना है, जैसे 5 से लगाए ना तो 5 को यहाँ लिखना है। और जे मर्ते में लग रहा है, जैसे पंचका क्या पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 2 मर्ते में तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब पंचका क्या पढ़ेंगे तो मतलब ये 5 आएगा था 1 मर्ते में। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे इसका निकलेगा, तो जो ई साइड में यानी इस साइड में खाली 5 ना बुआ, और नीचे में जो बचा यानी 2 गुना 1, इस सब के आपस में गुना कर दो, तो 5 दूनी 10 और 10 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। आया बात समझ में? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। और इसका एचसीएफ निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखो एचसीएफ बउआ उसी का निकलेगा जो कि मतलब जो दोनों को लगा दे, ठीक ना, जो दोनों को लगा दे। जैसे देखिए 5 जो है ये 10 और 5 दोनों को लगाया ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका एचसीएफ डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 5। और इसी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, तो आप लोग का और भी जो डाउट है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लिए, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो जो इसका एलसीएम आ गया 10 आ गया, इसका एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसको हम लोग मिटाते हैं और हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है? 10, 20 और 30। इसका क्या निकालना है, तो हमको एलसीएम निकालना है पहले। तो पहले देखो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। एलसीएम शॉर्टकट निकालने का देख लेना ना बुआ कि कौन सा ऐसे यहाँ से पहाड़ा ले लेना
ये तीनों के में 10 का 20 का 30 का ऐसा कौन सा पहाड़ा मतलब ले लें कि सब काट दे, 10 भी ओकरा काट दे, 20 भी ओकरा काट दे और 30 भी काट दे। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा कौन है 30, तो 30 के को उठा लेते हैं, 30 का 30, 30 दूनी 60। अब देखो तो 30 का 10 से 60 कट जाएगा, तो हाँ 6 मरतबे में कट जाएगा। 60 20 से कट जाएगा, तो 20 से 60 कट जाएगा, और 30 से तो खैर कट ही रहा, 30 दूनी 60, यानी जो इसका अगर एलसीएम डायरेक्ट बोलेंगे तो कितना हो जाएगा इसका हम लोग डायरेक्ट एलसीएम बोलेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले छोटा पहाड़ से लगाओ, तो ज्यादा भी छोटा नहीं लगाना, अगर हमको पता चल रहा है कि अगर 10 से लगा दे तो तीनों लगे तो हम लोग 10 से डायरेक्ट लगा दे, ठीक है। 10 लगाते हैं, 10 से कम 10, ठीक है, 10 दूनी 20 और 10 दिया 30। अब सबको आपस में गुना कर दो, यानी अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर 10 गुना 1 गुना 2 गुने 3, कितना हो जाता है देखो, 10 के 1 से गुना करेंगे तो 10, और 10 दूनी 20 और 20 दिया 60। देखिए दोनों का आंसर मैच कर गया ना, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको उठाएंगे, उसमें पहाड़ा पढ़ेंगे, और उस पहाड़ा पर जाकर स्टॉप होना है जो तीनों से कट जाए। जैसे 30 का पहाड़ा से उठाएं तो 30 का 30, 30 दूनी 60। अब देखेंगे 60 सबसे कट रहा है कि नहीं, तो 10 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है, तो जो तीनों से कट जाए वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो शायद आप लोग को शॉर्टकट एलसीएम निकालने आ गया होगा, ठीक है। और इसका हम लॉन्ग मेथड से देख लें तो इस टाइप से भी करके निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो देखो इसका एचसीएफ जो 10 है ना वो तीनों काटा, उसके आगे कुछ नहीं ना लगा, तो जब नहीं लगा तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लोग आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 4 मेरा 6 8 9। अब देखिए, अब यहाँ आप लोग और नया नियम सीखेगा, क्या सीखेगा यहाँ पर कि देखिए एलसीएम जब भी लगता है ना बाबू, तो कम से कम 2 अंक में लगना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 अंक में। जैसे पहले ये दोनों को लगाइए, ये दोनों को लगाइए तो 2 से कट जाए, ठीक है, लेकिन ये दोनों को लगाएगा तो नहीं कटेगा। तो प्रयास हम लोग करना है कि कम से कम 2 को लग जाए। तो हम लोग 2 से लगाते हैं ताकि 6 भी कट जाए और 8 भी कट जाए, ठीक है। तो 2 से लगाएं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और जो नहीं लगता उसको ऐसे उतार दो, ठीक है। अब तुम ही लोग बताओ कौन सा ऐसा पहाड़ से करें, कौन सा ऐसा पहाड़ा है जो कि दोनों में काट देते। देखो तो 3 और 4 कोई तो एक दूसरे पहाड़ में आएगा नहीं, तो हम ये जान रहे कि भैया 3 और 9 जो है कोई ना कोई पहाड़ में चला गया। तो कौन पहाड़ में आएगा, तो 9 3 के में चला गया, क्या है, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी आप 3 से लगा दीजिए, तो 3 एकम 3, और जो नहीं लग रहा उसको ऐसे उतार दीजिए, और 3 3 9। आया बात समझ में। अब इसका क्या हमको निकालना, अब देखिए अब ना लगेगा ना, क्या कि यहाँ पर सब अलग अलग हो गया, 1 भी अलग है, 4 भी अलग और 3 भी अलग है। अगर यहाँ 8 रहता तो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो सब अलग अलग आ गया। तो जब सब अलग अलग आ गया तो इसका हम लोग प्रोसेस नहीं करेंगे। अब हम लोग आते हैं इसका आंसर निकालते हैं, तो लिखते हैं एलसीएम बराबर, ठीक है, पहले ई जो साइड में था 2 गुने 3 और गुने 1 गुने 4 गुने 3, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 24, और 24 के 3 से गुना करेंगे तो 24 का 24, 24 48, 24 दिया 72, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 72। तो आप लोग बताएं इसका एचसीएफ कितना हो सकता है, ठीक है, एचसीएफ इसका कितना हो सकता है आप लोग बताइए तो इसका एचसीएफ। तो देखिए वो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। अब बोलिए कहा है, तो देखिए एचसीएफ बोलता है ना कि हमको जितना भी लगाया था पूरा पूरी लगना चाहिए। तो देखिए तो जब ऊपर लगाए हैं तो पूरा पूरी काटा है ना काटा, खाली 6 और 8 को ना काटा है जी, 9 को शुरू में काटा था ना। तो एचसीएफ उसी को कहते हैं जो पूरा काट दे। यहाँ पर भी देखिए इसको जो करिए थे तो पूरा को काटा था, ये 10 को भी काटा, 5 को भी काटा था 5, इसलिए इसका एचसीएफ कितना ले लिया था 5। लेकिन यहाँ तीनों को काट रहा है, क्वेश्चन पहाड़ा नहीं ना काटा था, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में आपको। तो आई होप आपको आप लोग को ये शॉर्ट एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा। एलसीएम एचसीएफ का और भी मेथड होता है, जैसे कि बट्टा वाला रहेगा तो कैसे निकलेगा, या फिर जो अपना चर फॉर्मेट में रहेगा जैसे x स्क्वायर और y स्क्वायर रहेगा, इस टाइप से। जैसे देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy इस टाइप से रहेगा, तो इसका कैसे एलसीएम निकलता है, ये लोग बहुत हाई लेवल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको बाद में पढ़ सकते हैं अपना सिलेबस में, लेकिन आप लोग बस बेसिक में इतना सीख सकते हैं, इतना काफी आप लोग का बेसिक, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक का मैच चल रहा है। तो शायद आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर से रिवीजन करिए, और वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो बार बार देखिए, ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।